वन शॉट साइंस 2 अब समझेंगे हम लोग यहाँ पे। और जो जो क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूं ईमानदारी से करके जाओ माय डियर बच्चे लोग, इसमें से क्वेश्चंस फंसने वाला है, ठीक है। तो अब बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 का। हमारे पास है हेरेडिटी एंड एवोल्यूशन। देखो आपको पढ़ना क्या क्या इसके अंदर, जो डेफिनेशन जो सिंपल सिंपल वाले हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, सेंट्रल डोग्मा, म्यूटेशन, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। ये आसान आसान चीजें आप लोग को करना है। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना रहेगा, कभी कभी ये 2 मार्क का सवाल ही बनता है, ठीक है। फिर हमारे पास है एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। उसके अंदर देखो क्या क्या चीजें आपको याद करनी है, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, एनाटॉमिकल, वेस्टिजियल ऑर्गन, डेटिंग, कनेक्टिंग लिंक्स। कार्बन डेटिंग तो खैर उसका अंदर का टॉपिक है, लेकिन जो अंदर का टॉपिक है वो ज्यादा मैंने यहाँ पे इसलिए मैंने वो चीज हाईलाइट यहाँ पे किया हुआ है। तो आपको इन सब टॉपिक का डेफिनेशन और एक एक एग्जांपल आप लोगों को पता होना चाहिए, तो यहां से क्वेश्चन ऐसे वाले फंसते हैं। फिर हम बात करेंगे डार्विन्स थ्योरी एंड मेन ऑब्जेक्शन। डार्विन थ्योरी काफी ट्रेंडिंग टॉपिक है ये इस चैप्टर का, तो डार्विन थ्योरी का टॉपिक चलो अच्छे से करना। और जो मेन ऑब्जेक्शन दिया हुआ आपके टेक्स्ट बुक में 2 या 3 पॉइंट है, उसको भी आप अच्छे से प्रेफर करोगे। तो ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 1 में, इतने सारी चीजों को आपको अच्छे से पढ़ना है। बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 के, लाइफ प्रोसेस पार्ट 1। अब यहाँ पे मैंने कुछ लाइन्स लिखा, आपको बस ध्यान देना, बाकी सब आसान आसान है। 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलता है हम लोग को पर ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये जो 4 किलो कैलोरी एनर्जी है वो आप ध्यान देना, ये आपका ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकता है। अब इसके बाद आपको देखना है सेलुलर रेस्पिरेशन का डेफिनेशन, और इसके अंदर 2 टाइप्स होता है, एक होता है एरोबिक और एक होता है एनारोबिक, ठीक है। तो ये दोनों टाइप्स के अंदर एक बड़ा मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन में 2 टाइप्स है, एक है हमारे पास एरोबिक और एक है हमारे पास एनारोबिक। तो ये दोनों टॉपिक आप लोग अच्छे से करना है, एरोबिक और एनारोबिक वाला। इसके फ्लो चार्ट भी अच्छे से आप लोग देख लेना। फिर नेक्स्ट में पढ़ना है प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन्स के बारे में 3-4 पॉइंट्स। अमाइनो एसिड का चार्ट आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, वो रेफर करना, वहां से एमसीक्यू सवाल फंसते हैं। लिपिड्स के बारे में आपको पढ़ना है, विटामिन्स के बारे में पढ़ना है, जो हम लोग देखे थे ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में दिया होगा, तो आप उसको फॉलो करना है। सेल डिवीजन में सिर्फ और सिर्फ आपको माइटोसिस पे ज्यादा ध्यान देना है, मियोसिस भी है लेकिन ज्यादा ध्यान आपको देना है माइटोसिस पे। तो माइटोसिस का सारा स्टेप, माइटोसिस का आपको सारा स्टेजेस के बारे में पता होना चाहिए, और उन सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी आपको चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 2 से काम करनी है। स्क्रीनशॉट ले बच्चों लोग, हमने अभी देखो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 का रिव्यू किया। अच्छा एक चीज आपको मैं और बताना चाहूंगा, टेक्सचुअल के जो आपके क्वेश्चंस हैं, खास करके ऑब्जेक्टिव्स हो गए, मैच द कॉलम हो गया, फिलअप्स हो गया, ऑड एंड आउट है, तो वो सब आप कर लेना बच्चों, वो छोड़ना नहीं, बिकॉज ऑब्जेक्टिव कभी कभी वहां के क्वेश्चन फंसते हैं। अब बात करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 3 के और चैप्टर नंबर 4 के। देखो चैप्टर नंबर 3 में हमारे पास क्या है, लाइफ प्रोसेस पार्ट 2, और इसमें देखो बहुत सारी चीजें हैं और इसमें से क्वेश्चन माय डियर बनते हैं। देखो क्या हमारे पास, देखो हमारे पास पहला क्या कंटेंट है, सेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसका डिस्टिंग्विश बिटवीन या नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको दोनों के बारे में 3-3 पॉइंट्स पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक, असेक्सुअल इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, असेक्सुअल इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनि का मतलब होता है एक सेल वाला, मल्टी का मतलब होता है बहुत सारी सेल वाला। सो देयरफॉर जो एक सेल को बिलोंग करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे यूनिसेल्युलर, और जिनके पास बहुत सारा सेल रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। अब देखो यूनिट में 3 टाइप दिया हुआ है, एक है बाइनरी, दूसरा है मल्टीपल, तीसरा है बड़ी। तो चलो ये 3 टॉपिक से टॉपिक का नाम और इसके एग्जांपल्स आप लोग को याद करने हैं। सेम मल्टी वाले में देख लो, फ्रेगमेंटेशन, रीजेनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव स्पोर फॉर्मेशन। 5 टॉपिक के नाम और 5 एग्जांपल याद करने हैं, ज्यादा इसके अंदर थ्योरी पार्ट करना नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ये बहुत ही फेमस और अच्छा टॉपिक है, इस पे से क्वेश्चन बनते हैं, और इसका डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लेबल करना पड़ेगा कि भाई फ्लावर के पास क्या क्या होते हैं, पेटल्स, सेपल्स, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ये सारी बातें आप लोगों को बताना रहेगा। तो आप ध्यान से टेक्स्ट बुक को रेफर करना और ये वाला पार्ट अच्छे से करना, ठीक है। फिर इसके अंदर होता है एक्सेसरी वर्ड्स, ठीक है, ये सब चीज आप देख लेना। फिर हमारे पास नेक्स्ट है पॉलिनेशन का डेफिनेशन, 1 लाइन का है। फिर हमारे पास एजेंट्स होते हैं, एक होता है अबायोटिक एजेंट्स, एक होता है बायोटिक एजेंट्स। अबायोटिक एजेंट मतलब क्या, जो वेट और वाटर की मदद से प्रोसेस फॉलो होता है, और बायोटिक एजेंट्स क्या होता है, जो इंसेक्ट्स के हेल्प से होता है। तो ध्यान देना, कभी कभी इस पे ऑब्जेक्टिव सवाल बनते हैं। अबायोटिक के लिए विंड और वाटर है, तो बायोटिक के लिए क्या रहेगा, तो आपका आंसर आएगा इंसेक्ट। फिर इसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन, इसका भी डायग्राम इंपॉर्टेंट है, बना लेना उसको। फिर हमारे पास ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकता है, मेन के पास होते हैं XY सेक्स क्रोमोसोम और वुमेन्स के पास होता है XX सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। फिर अगला डेफिनेशन हमारे पास है गेमेट फॉर्मेशन, इजी है।
फर्टिलाइजेशन, ये भी इजी है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये एक और बड़ा क्वेश्चन आपका मिलेगा, इसमें भी कभी कभी 3 या 4 मार्क के सवाल आते हैं, तो ध्यान देना आप लोग इसको भी अच्छे से करोगे। फिर इसके बाद आईवीएफ, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। सूरोगेसी, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये सारा चीज आपको लाइव प्रोसेस पार्ट 2 से करना है, स्क्रीनशॉट इसका मार लो। अब बात करेंगे एनवायरनमेंट में। एनवायरनमेंट वाले चैप्टर में क्या क्या करना है। अच्छा, एनवायरनमेंट की बात हो रही है, मैं तो बोलता हूं आप लोग उसको खुद से भी आंसर फ्रेम कर सकते हो, लेकिन जो कीवर्ड्स होते हैं और जो रिलेवेंट वर्ड होते हैं आपको वो सब इस्तेमाल करना है। जैसे देखो यहाँ पे इकोसिस्टम का एक फ्लो चार्ट है, वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। फिर आपको बताना है एनवायरनमेंट क्या होता है और इसके 2 टाइप्स क्या है। अगर आपको मालूम होगा, हमारे एनवायरनमेंट 2 टाइप्स में बटा हुआ है, एक होता है नेचुरल एनवायरनमेंट और दूसरा होता है हमारे पास आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। तो दोनों आपको बताना रहेगा क्या क्या फैक्टर्स से अफेक्ट कर रहे हैं एनवायरनमेंट को, ये बताना आपको 3-4 पॉइंट। फिर आपको बताना है एयर, वाटर, सॉइल पोल्यूशन, ये सब जो पोल्यूशन हमारे पास है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, इसमें यार आप बुक को रेफर करना नहीं, आप अपने ओन के वर्ड्स प्रेफर करके आंसर फ्रेम कर सकते हो, मतलब अपने विचार यहाँ पे दिखा सकते हो। नीड टू कंजर्व एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को कंजर्व करना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग एनवायरनमेंट को कंजर्व नहीं करेंगे तो बच्चे लोग बहुत तकलीफ होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा, ऑक्सीजन हम लोग को बराबर नहीं मिलेगा, बीमारियां फैलेगी और बहुत तरह तरह की प्रॉब्लम्स बन सकती है। इसके लिए एनवायरनमेंट को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी, पूरे वर्ल्ड की जिम्मेदारी है, एनवायरनमेंट को हम लोग को बचाना है। फिर हमारे पास 2 टॉपिक है, ज्यादा मोलाइज स्टोरी, ये आप देख लेना, 4-5 वर्ड बताना इनके बारे में, और एक है सेक्रेड ग्लोव्स, ये क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं कभी कभी। फिर हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेड एंड स्पीसीज, जो ये थ्रेड एंड स्पीसीज है उसके अंदर टॉपिक्स रहेंगे और उनके एग्जांपल रहेंगे, और वो चीज आपको अच्छे से करनी है। और फिर हमारे टेक्स्ट बुक में आपको देखने मिलेगा सिंबल्स को आइडेंटिफाई करो, जैसा होता ना सेव वाटर, सेव फ्यूल, रिसाइकल, और इसके अलावा जो टेक्स्ट बुक के ऑब्जेक्टिव दिया हुआ वो चीज आप लोग को फॉलो करना है, तो इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करेंगे बच्चे लोग 5वें चैप्टर के बारे में, टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, हरा भरा एनर्जी हमारे पास देख लो यार। देखो यहाँ पे हमारे पास जितने भी फ्लो चार्ट दिए हुए ये चैप्टर का पूरा आप करोगे, बिकॉज इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। तो जो जो कीवर्ड्स वहां पे इस्तेमाल किया हुआ उसको आप नोट करोगे, एंड जितना भी फ्लो चार्ट है उसको अच्छे से याद कर लो, और उनमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आराम से इसको सॉल्व कर लोगे। फिर हमारे पास एक और टॉपिक है, इसका नाम है सोलर फोटोवोल्टाइक सेल, ये आप कर लेना, 1 को 1 क्वेश्चन है। अब इस चैप्टर के गिव साइंटिफिक रीजन कभी कभी पूछे जाते हैं तो वो आपको पढ़ना है, और ऑब्जेक्टिव्स मैंने पहले ही बोला, हर चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव अच्छे से करके जाना है। अब आते हैं एनिमल क्लासिफिकेशन पे, इसमें आपको सबसे पहले पढ़ना है आपको कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बारे में, ये आपका हो जाएगा आसान टॉपिक, 4-4 पॉइंट 5-5 पॉइंट जो भी आपका है इसको आप पढ़ लो। इसको पढ़ने के बाद जो हमारे पास किंगडम एनिमलिया है, और बहुत सारे बच्चों को ये वाला पार्ट काफी टफ लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ना, आदमी कितना याद करेगा भाई साहब। तो मैं आपको बता रहा हूं इसमें आप याद कैसे कर सकते हो। देखो, अगर आपने कॉर्डेट्स के पॉइंट याद किए तो कॉर्डेट्स के वो पॉइंट्स आप इस ग्रुप के अंदर ऐड कर सकते हो, और अगर आपने नॉन कॉर्डेट्स के पॉइंट बराबर याद कर लिए तो आप इसके पॉइंट्स इस ग्रुप के अंदर ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आया एनालिडा का, और आपको एनालिडा का एक पॉइंट भी नहीं आता, लेकिन आपको ये मालूम है एनालिडा बिलोंग करता है नॉन कॉर्डेट को, और नॉन कॉर्डेट का 4 पॉइंट मुझे याद है, तो नॉन कोऑर्डिनेट का जो 4 पॉइंट है आप एनालिडा के ग्रुप में लिख सकते हो, तो आपका कुछ मतलब कुछ नहीं से तो बेहतर है, आपको कुछ मार्क्स तो मिलेगा, बात समझ रहे हो। तो इस प्रकार आप लोग को काम करना है, यानी बोलने का मतलब क्या है, ये जो 8 टॉपिक्स यहाँ पे हैं और ये जो 10 टॉपिक यहाँ पे, आपको क्या करना, अगर 8 टॉपिक्स के बारे में अगर 1-1 लाइन 2-2 लाइन या 3-3 कैरेक्टर भी याद करते हैं तो वेल एंड गुड है। सेम इस तरह इसमें 10 में भी 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन अगर याद करते तो वेल एंड गुड है, बट आपको मेनली याद होना चाहिए ये कौन से किंगडम एनिमलिया में बिलोंग कर रहे हैं। अगर ये नॉन कोऑर्डिनेट्स वाला है तो आपके नॉन कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स आपको सपोर्ट करेंगे, और अगर कोऑर्डिनेट्स वाला है तो कोऑर्डिनेट्स वाले पॉइंट्स आपको सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा यहां से आपको पढ़ना है गिव साइंटिफिक रीजंस, जो कि सिंपल है, और कंप्लीट द चार्ट, जो आपके टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन दिया हुआ वो आपको अच्छे से करना है। तो इसका आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। आते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, इसका नाम है हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी। अब देखो माइक्रोबायोलॉजी खैर उतना बड़ा चैप्टर तो है नहीं, बट फिर भी जो काम की बात है मैं आपको बता दूं फटाफट। मैं कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे निकाला हूं जो आपको फट से 1 गो में आपको याद होना चाहिए। सबसे पहला कह दिया मैंने यहाँ पे मिल्क इज पैस्चराइज्ड टू किल माइक्रोब्स, यानी मिल्क के अंदर हम लोग कौन सा प्रोसेस कराते हैं जिससे माइक्रोब्स किल होते हैं, तो आपको आंसर क्या आएगा यहाँ पे पैस्चराइज्ड, ठीक है।
फिर हमारे पास एक और वर्ड है डाइएसिटाइल। ये डाइएसिटाइल नाम का जो केमिकल है वो बटर का फ्लेवर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये भी आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है। मिल्क के अंदर जो शुगर होता है उसका नाम क्या है, वो है बच्चा लोग लैक्टोज, तो ये भी ध्यान देना। मिल्क के अंदर जो शुगर कंटेंट प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लैक्टोज। इसके अलावा एक एंजाइम है जिसका नाम है रेनेट, एक एंजाइम है जिसका नाम है रेनेट। ये कहां पे फॉर्म हुआ है, मतलब कहां पे मिलता है हम लोग को, एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कैटल, तो ये ध्यान देना, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। फिर आपके पास टॉपिक है प्रोबायोटिक्स, ये भी आपका वन वाला टॉपिक है, 2-3 लाइन अच्छे से याद कर लेना, और इसके अंदर कौन कौन सा माइक्रोब इस्तेमाल किया उसको आप पढ़ लेना। फिर हमारे पास आता है एक और वन वाला क्वेश्चन, दैट इज विनेगर 4% एसिडिक एसिड। ये आपका वापस से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा कि विनेगर में कितना परसेंट एसिडिक एसिड होता है, तो आपका आंसर आएगा 4%। ये 4% पे फोकस करना। हाँ, फिर नेक्स्ट हमारे पास है प्रोडक्शन ऑफ बेवरेज का एक टेबुलर फॉर्म आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, उसको आप रेफर कर लो, उसमें से कभी-कभी क्वेश्चन बनते हैं। ज़ैंथम गम, ये भी 2-3 लाइन का आंसर है, ये आप पढ़ना अच्छे से। माइक्रोब्स एंड फ्यूल्स, इसके अंदर वापस से बहुत सारे की पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो उसको आप फोकस करना। बायोफ्यूल्स, ये भी आपका वापस से खतरनाक टॉपिक है और इजी टॉपिक है, वन को वाला है, इसको भी आप लोग अच्छे से इस चैप्टर से प्रिपेयर करोगे। उसके अलावा चैप्टर में बहुत सारी चीज एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो आप पढ़ लो, अदरवाइज इतना भी काम कर लोगे, माइक्रोबायोलॉजी से आपके क्वेश्चन इतने इसमें से जरूर फंसने वाले। अच्छा, टेक्स्ट बुक में बहुत सारे फ्लोचार्ट दिए हुए एक्सरसाइज वाले, वो सारे एक्सरसाइज वाले फ्लोचार्ट आपको अच्छे से कवर करना है, तो इनका भी स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो। दोस्तों अब बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 की। चैप्टर नंबर 8 हमारे पास है सेल बायोलॉजी और बायोटेक। इतने सारे कंटेंट्स है लेकिन सब आसान है, आप लोग 1-2 बार अच्छे से अगर रीड करोगे, याद करोगे, या अपने खुद के शब्दों में भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। देखो करना क्या है आपको, साइकोलॉजी, इसका डेफिनेशन आप पढ़ लो। स्टेम सेल, इसका डेफिनेशन, इसका यूजेस। देखो स्टेम सेल 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, एक होता है एम्ब्रियो वाला, एक होता है एडल्ट वाला। इसके अंदर भी बहुत सारा कंटेंट दिया हुआ जो आपके ऑब्जेक्टिव्स में या खुद की जानकारी के लिए आपको बहुत काम करेगा, तो आप इसको अच्छे से टेक्स्ट बुक में पढ़ना। फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, बॉडी डोनेशन, यानी हम लोग देखो ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करते हैं और बॉडी को डोनेट करते हैं, तो इस बारे में हमारी किताब में बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ, तो आप लोग वो चीज अच्छे से रेफर कर लो। फिर आता है बेनिफिट्स ऑफ बायोटेक, ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको इसको पढ़ना है। बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, गोल्डन राइस, वैक्सीन्स, इंटरफेरन, जीन थेरेपी, ठीक है, क्लोनिंग, डॉलशिप के बारे में, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये सारे जो हमारे पास जो छोटे छोटे टॉपिक वाले क्वेश्चन है, इनमें से 1-1 मार्क के 2-2 मार्क के सवाल बनते हैं, तो आप लोग इन सब चीज को भी ध्यान देना। फिर हमारे पास आता है 3 रेवोल्यूशन, दैट इज ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन। तो आप देख लेना इनके फाउंडर क्या होते हैं और ये रेवोल्यूशन आया क्यों है। तो मैं आपको बताऊं, व्हाइट रेवोल्यूशन आया था मिल्क के लिए और ब्लू आया था आपका पानी वाली चीज के लिए, एक्वा वाली चीज के लिए, ठीक है। ग्रीन आपको बता देना कमेंट करके। फिर हमारे पास है एपीकल्चर, आपको बताना ये एपीकल्चर ये कौन सा चीज का प्रोसेस है और एपीकल्चर में हम लोग कौन से इंसेक्ट का या कौन सी चीज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आप ये कमेंट करके हमको बता दो फटाक से। फिर हमारे पास इस चैप्टर में एक्सरसाइज क्वेश्चन मैंने बहुत सारे फ्लो चार्ट आपको इसके अंदर देखने मिलेंगे, तो एक्सरसाइज में जो फ्लो चार्ट दिया हुआ है वो सब कर लेना, उनमें से एक आध क्वेश्चन फंसता ही फंसता है। और भाई साहब वापस से ऑब्जेक्टिव्स आप पूरा करोगे तो ये बताने वाली बात नहीं है, आप लोग खुद जानते हैं ऑब्जेक्टिव हम लोग को पूरा पढ़ना है। अब आते हैं 9वें चैप्टर पे और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आते हैं 9वें चैप्टर पे। 9th चैप्टर का नाम हमारे पास है सोशल है। देखो मैंने एक लाइन प्यार से लिखा आपके लिए, ओन से कर लो यार, यानी खुद से कर लो। मतलब चैप्टर में कुछ है ही नहीं, अगर आप चैप्टर खाली बस आपके फोटोज देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो मैं खाना खा रहा हूं, मोबाइल चला रहा हूं, अच्छी बात है कि बुरी बात है, आपको एक्सप्लेन करना है। किसी का एक्सीडेंट हो गया है, मैं उसकी हेल्प करूंगी, पहले फोटो निकाल के अपने स्नैपचैट पे, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे स्टोरी लगाओ, है ना। कॉमन सेंस वाली बात है कि हम लोग को ऐसी सिचुएशन पे क्या करना चाहिए। टेंशन बहुत है, बोर्ड एग्जाम चालू है, बहुत प्रेशर है, सिगरेट स्टार्ट कर दिया, ये कोई आंसर नहीं हुआ, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशन आता है। अभी आप एग्जाम देने जा रहे हो, प्रेशर बहुत है आपको, भाई प्रेशर को थोड़ा कम रखो यार, प्रेशर तो आता जाता रहेगा। अपने आप को नेचुरल एकदम कॉन्फिडेंट रखो और जितना हो सके अपने आप को हैप्पी रखो और अपने आप से ये बात बोलो कि मैं कर सकता हूं। जब ये जज्बा अंदर बनेगा ना बच्चा लोग, तो आप देखना हर एक चीज आप कर सकते हो, ठीक है। तो सोशल हेल्थ के बारे में आप लोग खुद से आप अच्छे से बना लेना, 1-2 बार रेफर करोगे, यहां से 3-4 मार्क के जो सवाल आते हैं आप लोग अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हो। डिजास्टर मैनेजमेंट, बहुत बड़ा डिजास्टर आ गया है, बाढ़ आ गई, सुनामी आ गया, अर्थक्वेक आ गया,
तो वो सबको आपको यहाँ बताना है। तो आपको पहले बताना रहेगा टाइप्स ऑफ डिजास्टर, ये तो बुक में अच्छे से तुमने एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उसको पढ़ लेना। फिर एक्सरसाइज वाले जो क्वेश्चन थे, ऑब्जेक्टिव्स कुछ डायग्राम वाले क्वेश्चन है, वो सब आप लोग को इसमें से बराबर करना है। तो बच्चों ये था मेरे पास साइंस 2 का वन शॉट वीडियो। मैं आपको बता दूं बच्चों, तो जितना भी हमने क्वेश्चंस किया है 90% चांसेस है इनमें से क्वेश्चन फंसने वाला है। अगर आप लोग प्रॉपर्ली करोगे तो आप लोग खुद देखोगे कि आपके बहुत सारे टॉपिक्स कवर हुए हैं, ठीक है। तो इसी तरह बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। और हमारा ये चैनल है YES का योर एक्सपेरिमेंट स्टोर। अरे एक्सपेरिमेंट भी देखते रहो, एंजॉय भी करते रहो, और जब एग्जाम की बारी आएगी तो आप लोग के लिए हम लोग इसी तरह साइंस के कंटेंट बनाते रहेंगे और आपको डिलीवर करते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, ऑल द बेस्ट।